हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज से एक्सपायरीज़ को हम क्या करेंगे कि लाइव ट्रेडिंग वीडियोस हम डाला करेंगे। तो आई होप आपको इससे काफ़ी लर्निंग मिलेगा। फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे हम ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ किए हैं। ये अभी ड्रॉ किए हैं, ये आज का ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये क्यों ड्रॉ किए हैं कि ये दो दो बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली लिया है, फिर यहाँ पे भी लिया है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ तक जाता है तो इसको ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट भी करना होगा तो कंसोलिडेट करेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसके नीचे हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे। ठीक है, तो बस सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हमको चलना होता है। ठीक है, सिंपल है। फिर उसके बाद अभी तक अगर बताएं तो मार्केट खुला और रेंज बाउंड ही है। ठीक है, तो हम लगभग 9:25 के करीब में ट्रेड को एग्जीक्यूट किए हैं। ठीक है, ये सिंपल एक स्ट्रैंगल है, यहाँ से अगर दिखाएं। ठीक है, तो सिंपल ये स्ट्रैंगल, ये वाला स्ट्रेटजी है। स्ट्रैंगल यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अभी लगभग इसका 4.7 रुपीज़ में इसको हम एग्जीक्यूट किए हैं, जो पुट है। और ये है 3.8 रुपीज़। लगभग 7 रुपये का प्रीमियम हमको मिला है। ठीक है, लगभग सात से कम, 6.5 रुपये का। ठीक है, तो 6.5 रुपये का बुरा नहीं है, क्योंकि प्रीमियम सभी कम है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओ आई जाकर आप देखते हैं कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक मॉक का हम प्रीमियम लिए हैं, यहाँ से स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाता है। और ओ आई हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, कैसे हर 1 मिनट पे ये अपडेट होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे बढ़ रहा है ओ आई, कहाँ पे घट रहा है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे कुछ देर पहले कि जो ये 19,600 पे भी चल रहा है मार्केट। ठीक है, 19,600 पे भी चल रहा है। और यहाँ से जो 19,500 के जो थे लोग, वो भाग रहे थे अभी। ठीक है, मतलब कुछ देर पहले यहाँ से मतलब स्क्वायर ऑफ कर रहे थे अपना पोजीशन। इसका मतलब क्या था कि जब कॉल वाले स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, उसका मतलब उनको डर लग रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो जो भाग रहे थे वो फिर से अपना पोजीशन बनाने लगे, या न्यू पोजीशंस ऐड होने लगे इसमें। उसके वजह से जो है ऊपर जब जा रहा था फिन निफ्टी, वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया और कंसोलिडेट होने लगा। अगर यहाँ पे मेजर चेंजेस आते हैं तब कोई भी साइड में मूव आ सकता है। ठीक है, और मेजर चेंजेस नहीं आते हैं तो साइडवेज ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमको साइडवेज ही चाहिए, देखते हैं अब क्या होता है। और ये हमारा अभी तक पोजीशन चल रहा है 6 लॉट पे, अभी हम काम कर रहे हैं। तो अगर कुछ होता है तो अभी लगभग 11:25 हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हम लाइन बनाए थे, वो यहाँ से सपोर्ट लिया पूरा मार्केट, और थोड़ा सा अभी बुलिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, तो पोजीशन का बात करें तो पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो पुट वाला था वो इस लाइन तक आते आते प्रीमियम्स बढ़ रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि प्रीमियम्स जो हैं फिर से डिक्रीज़ होने लगे हैं दोनों तरफ के। और ये इसलिए वह आपको बताए थे कि यहाँ पे अगर आपको हम बताएं, जैसे ऑप्शन चेन का बता रहे थे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएं तो यहाँ पे आपको बता रहे थे कि 500 पे जो था उस समय वो बढ़ रहे थे, मतलब कॉल्स बढ़ रहे थे। ठीक है, इसका मतलब लोग बेयरिश थे। ठीक है, मतलब लोग धीरे धीरे बेयरिश होते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 और 550 का जो लेवल है, यहाँ पे 550 और 500, यहाँ पे जो पुट बेचने वाले लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, और वो इतने स्ट्रांग है कि 550 को टूटने नहीं दे रहे हैं, 500 को भी टूटने नहीं ही देंगे। ठीक है, तो ये लाखों में है और ये करोड़ों में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज टू बुलिश थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, नहीं तो साइडवेज ही रह जाएगा। और अगर यहाँ पे चेंजेस बहुत तेज़ आता है कॉल साइड में, तब हो सकता है कि बेरिश भी हो जाए। ठीक है, तो ये लाइव एक एक मिनट पे चेंज होते रहता है, इसको ट्रैक करते रहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से जब फिन निफ्टी में ब्रेक आ रहा था, मतलब आने वाला था, तब भी हम बैठे थे, एडजस्ट नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा था कि जो 550 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। क्योंकि
यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन 500 550 का जो पुट है उसमें ओआई इंक्रीज होते जा रहा था, होते जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लोग भागने को तैयार नहीं है और कॉल वाले को ही भागना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट उनका बहुत कम है, ठीक है। तो अभी तक का हमारा यही चल रहा है। जो पुट वाला प्रीमियम है 3.25 रुपीज़ का हो गया, और जो कॉल वाला प्रीमियम है वो 2.5 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। तो देखते हैं 12 बजे के बाद नेक्स्ट अपडेट आपको मिलेगा, तो यहाँ से जो भी होता है उसको हम बताते हैं। 600 पे जो ओआई है वो कॉल साइड में 1.2 करोड़ और पुट साइड में है 85 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे टाइम जैसे जैसे बीतेगा, एक एक मिनट बीतते जाएगा, जिस साइड भी इंक्रीज होगा और जिस साइड भी डिक्रीज होगा उस साइड मार्केट जाने का पूरा चांस है, ठीक है। अगर क्या होता है कि पुट साइड जो है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, 85 लाख से 1 करोड़ चला जाता है और ये 1.7 करोड़ से नीचे आने लगता है, ठीक है। तो ये 19,600 जो है वो ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ये इतना ही रहा, ठीक है, और ये बढ़ते गया या सेम रहा, लगभग सेम रहा, तो ये अभी ही लगभग इससे ज़्यादा है, डबल है, ठीक है। तो ये ब्रेक होने नहीं देगा, 19,600 को ऐसे ही बना के रखेगा, ठीक है। और अगर पुट साइड बढ़ने लगता है तो ही 19,600 हमारा ब्रेक हो पाएगा, ठीक है। अभी देखिए फिर से एक बुलिश कैंडल हमको दिख रहा है और 1 मिनट बीतेगा तो पता चलेगा कि ओआई बढ़ा या नहीं, ठीक है। तो 19,600 पे एग्जैक्टली लगभग सेम ओआई है, ठीक है। मतलब अभी 1 मिनट के अंदर में ओआई बहुत मिनिमम चेंज हुआ है, ठीक है, मतलब 1 लाख से भी कम चेंज हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर अचानक से ओआई बढ़ने लगे पुट साइड का तो ये आराम से ब्रेक हो जाएगा और 19,600 को पार कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट क्या होगा हमारा? एडजस्टमेंट हमारा ऐसा होगा कि जैसे ये ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा जो 19,700 है, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या होगा कि 19,700 को वैसे ही रखेंगे और जो ये 19,450 है ये इसका प्रीमियम काफ़ी डीके हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एक स्ट्राइक ऊपर मतलब 19,500 का पुट सेल कर देंगे, यहाँ पे 19,500 पे ले आ देंगे 19,450 से, सिंपल यहाँ पे ले आ देंगे। और वो वाला 700 इसके ऊपर है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओआई में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है, नेक्स्ट 1 मिनट में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, ठीक है। तो ज़्यादा चेंजेस आता है उसके हिसाब से ही ब्रेक होगा, नहीं तो ऐसे ही बना रहेगा। यहाँ पर हम आपको ओआई के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो ओआई के बारे में थोड़ा सा और हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले जब वीडियो बनाए थे तो यहाँ पे 70 लाख के करीब में ओआई था, ठीक है। और ये जो फिन निफ्टी था वो इस कैंडल के करीब में था, ठीक है। तो 70 लाख के ओआई से ये क्या हुआ कि 94 लाख हो गया, देखिए अभी जस्ट एग्जैक्टली मतलब 24 लाख बढ़ गया। तो ब्रेकआउट आना यहाँ पे अब 70% 75% चांस है कि यहाँ से ब्रेक कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 70 लाख से 94 लाख हो गया, मतलब 34 लाख पुट में ओआई बढ़ गया। और ये 1.2 करोड़ से यहाँ पे जो चेंज था वो 1.2 करोड़ था, वहाँ से 19 लाख हो गया, 99 लाख। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 21 लाख कॉल्स जो शॉर्ट किए थे लोग वो भाग गए और यहाँ पे लगभग 24 लाख मतलब न्यू लोग ऐड हो गए बुलिश साइड में, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे 75% चांस है यहाँ पे 19,600 ऊपर की तरफ ब्रेक होने का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ओआई चेंज के साथ चलते हैं और ये एक एक मिनट पे डेटा चेंज होता है स्टॉक मॉक पे। तो ये सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा है ओआई चेक करने के लिए भी और स्ट्रैटेजी बिल्डर के लिए भी, ठीक है। तो देखते हैं एग्जैक्टली हमको दिखने लगा कि ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत तेज मूव ना आए लेकिन छोटा धीरे धीरे मूव आके आराम से हमको
ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन सेलिंग अगर करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ओआई देखना है, क्योंकि आजकल के मार्केट कंडीशन ऐसा हो गया है कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप जब कर रहे हैं तो वो पूरे दिन इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट हो रहा है कि उसमें प्रॉफिट्स करना बहुत हार्ड हो चुका है। ठीक है, तो अगर ओआई आप देख रहे हैं तो हम ओआई को बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब भी मूव्स आ रहे हैं तो ओआईज में हमको एग्जैक्टली साफ साफ दिख जा रहा है कि हाँ ये चेंजेस आ रहा है, उसकी वजह से हमको हो सकता है कि इस तरफ ब्रेक करे या वहाँ से रेजिस्टेंस ले ले। ठीक है, तो ओआई काफ़ी हेल्प कर रहा है आजकल के मार्केट में खासकर। अभी हम ओआई पे ज़्यादा गौर क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 19,600 पे एग्जैक्टली मार्केट चल रहा है। लाइव अगर आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो लाइव में हम ये सब लाइव डेटा आपको मतलब लाइव एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, लाइव ट्रेड्स है, सब कुछ चल रहा है, एडजस्टमेंट जो सब होगा सब कुछ लाइव होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ओआई से कैसे हम, जैसे ये नीचे आ रहा है कैंडल, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 19,600 पे पुट ओआई जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। उस समय 80 लाख था, अभी 1 करोड़ हो गया, मतलब 1 करोड़ बढ़ गया। मतलब एग्जैक्टली बताएं तो 30 लाख पुट ओआई बढ़ गया आज के दिन में 19,600 पे अभी तक 12 बजे तक। और 19,600 का जो कॉल है उसमें लगभग 22 लाख लोग वहाँ से हट गए। ठीक है, तो यहाँ पे पुट ऑय बढ़ते जा रहा है तेज़ी से 30 लाख, कॉल ऑय घटते जा रहा है 30 लाख 22 लाख। तो ये वापस जब ये कैंडल नीचे आ रहा था हम बोले कि यहाँ पे पुट ऑय बढ़ रहा है, कैंडल ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे यहाँ से सपोर्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये हम लाइव में बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो जो वीडियोस देख रहे हैं लाइव ट्रेडिंग का बाद में, वो एक्सपायरीज़ को लाइव ट्रेड जो हम करते हैं मतलब लाइव स्ट्रीम जो करते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि इस तरीके का मूव ऑप्शन सेलिंग में कैप्चर करना इजी होता है। ठीक है, मतलब यहीं से हम लोग देख रहे हैं कि वाई बढ़ रहा है और यहाँ तक है मार्केट, तो अच्छा खासा डीके हमको ऑप्शन एक्सपायरी के दिन में इतना बड़ा मूव में धीरे धीरे मिलते जाएगा, क्योंकि साइडवेज टू बुलिश मार्केट है। ठीक है, तो लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं, आगे अगर कुछ अपडेट होता है तो आपको बताते हैं। अभी क्या हुआ है कि जो पुट ओआई जो बढ़ रहा था, जो 1.1 करोड़ चला गया 70 लाख से लगभग 40 लाख के करीब में बढ़ा है। तो 40 लाख ये बढ़ा है पुट ओआई, और 19,600 पे जो कॉल ओआई अगर आप देखें तो वो 20 लाख से घटा है, 1.2 करोड़ से 1 करोड़ है, और 1 करोड़ से थोड़ा सा नीचे गया था और फिर 1 करोड़ पे अस्थिर हो गया। मतलब अब उसको पुट वाले हिला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो है साइडवेज हमको दिख रहा था, नहीं तो हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि कॉल वाई घट रहा है और पुट वाई बढ़ रहा है, इजीली यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे एक अच्छा एक पैटर्न बना रहा है, जैसे एक ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर अच्छा एक हायर हाइज बनाते हुए उसको जाना है। ठीक है, तो ये आराम से इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेलर है हम लोग, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा एंट्री होगा। ठीक है, ऑप्शन बायर्स को हो सकता है कि अच्छा पैसा यहाँ पे ना बने, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलर्स का एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा इस रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब इस जो है ट्रेंड लाइन के नीचे। ठीक है, और टारगेट हमारा होगा ये नेक्स्ट जो है सब रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, सिंपल है ऑप्शन सेलर के लिए। तो हमारा तो क्यों यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि 616 मतलब 19,600 पे एक तो पुट वाई बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन कॉल वाई अब उतना स्पीड से नहीं घट रहा है, इसीलिए यहाँ पे बचा कर रखा है। मतलब जो सेलर जो शॉर्ट किए वो करने वाले हैं वो अभी अब इस लेवल को बचा कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन जिस स्पीड से पुट वाई बढ़ रहा है उस स्पीड से 70%, जैसे आपको बताएं चांस 70 to 75% है कि चांस की ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। ठीक है, और हमको कंफर्मेशन मिल गया किस चीज़ का, ये जो हमारा एक ट्रेंड लाइन बना है उस ट्रेंड लाइन पे एक हायर हाइज बन रहा है, एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट। ठीक है, सिंपल यहाँ पे एंट्री हो, हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, कितने पॉइंट का, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ऑप्शन सेलिंग में। और अगर 30 पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है, तो एक्सपायरी का दिन है, आपको पूरा एक्सपायरी का मतलब 30 पॉइंट मिलने के बाद अगर आप छोड़ भी देंगे तो पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट में उसको ज़ीरो होना ही है। ठीक है, समझ गए।
तो ये है हमारा अभी तक का। तो ये हम ट्रेड किसके लिए बता रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं। ऑप्शन बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। जैसा आपको बताएंगे यहाँ पे बुलिशनेस दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो अपना पुट है उसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। पुट जो है हमारा, जो यहाँ पे 19,500 का जो पुट है वो लेंगे। 19,500 का पुट, 244 क्वांटिटी सेल। अब एग्जैक्टली प्रीमियम हमारा मैच हो गया, ठीक है। ये भी प्रीमियम 5 रुपये के करीब में है, ये भी 5 रुपये के करीब में है, ठीक है। देखते हैं अब आगे। तो ओआई के हिसाब से हम बात कर रहे थे, तो अभी एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ देर पहले हम बताए थे आपको कि यहाँ से एक स्लो मूवमेंट दे रहा है मार्केट, ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ऑप्शन सेलर्स के लिए ही मार्केट है अभी, वो भी हम बता चुके हैं पहले। और 19,600 पे अभी ओआई का बात करें हम, तो ओआई अभी चल रहा है 1.4 करोड़, लगभग 70 लाख सुबह से बढ़ चुका है ओआई 19,600 पे। और एग्जैक्टली और पुट ओआई, कॉल ओआई जो है वो 32 लाख से घटा है, ठीक है। तो साइडवेज टू बुलिश अभी भी दिख रहा है मार्केट। अगर पुट ओआई घटने लगता है तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। ब्रेक हो क्लोज देता है तो हमारा जो है, जो बुलिश पोजीशन लिए हैं वो एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा हमारा एनालिसिस था उसी हिसाब से हुआ। जैसे यहाँ पर हम बता रहे थे कि धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, साइडवेज टू अपसाइड है, और ऑप्शन सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट नहीं है, ठीक है। सेम एग्जैक्टली हुआ, यहाँ पे हम लोग एंट्री लिए थे, यहाँ पे हम लोग एग्जिट किए, काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट हो गया है। और हम अपना पोजीशन अगर बताएं तो जो 19,700 का जो कॉल था ऊपर में, उसको शिफ्ट कर दिए हैं हम 19,750 पे, ठीक है। प्रीमियम्स काफ़ी कम है, लेकिन बुलिशनेस इसमें दिखा रहा है, इसीलिए शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शनल का था। जो लाइव देख रहे हैं उनको ये ट्रेड मिला है, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो आप भी अगर एक्सपायरीज से चाहें तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरीज से। तो अगर कुछ अपडेट होता है तो आगे बताते हैं। अभी एग्जैक्टली 2:47 हो रहा है, ठीक है। और बात करें फिन निफ्टी का, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा रैली हमको यहाँ से मिला, ठीक है। इसमें मैनेज करने में, जैसे एडजस्ट करने में, जैसे यहाँ से क्या हो रहा था कि कॉल्स जो है इंक्रीज़ करते जा रहे थे, पुट्स डिक्रीज़ करते जा रहे थे, तो जल्दी जल्दी कॉल्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना था, ठीक है, और पुट्स को नीचे ऊपर की तरफ भी शिफ्ट करना था, मतलब नीचे से ऊपर लाना था, कॉल्स को ऊपर लाना था। तो बहुत सारे ऑर्डर्स आज पंच हो गए, क्योंकि 1% मूवमेंट आया, ठीक है। 1% को इंडेक्स में मूवमेंट आया तो ऑप्शन जो सेलर्स में स्ट्रैंगल कर रहे हैं इंट्राडे में, उनको एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से यहाँ से मार्केट नीचे आने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये नीचे आने का कोशिश कर रहा था, तो हम क्या किए, एक स्ट्रैडल बना दिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे जब था पॉइंट, क्योंकि इतना मूव आने के बाद एक, अभी जैसे 3 बजने वाला है, तो एक डाउन मूव ज़रूरी है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट टाइप का। तो यहाँ से हम क्या किए एग्जैक्टली कि ये पोजीशन काटें 1 रुपये पे, ठीक है, 1 रुपये पे काट के, और ये 15 रुपये वाला था, ठीक है, और ये 28 रुपये का था, 32 रुपये का था उस समय, तो 32 रुपये वाला शॉर्ट कर दिए, ठीक है। और वापस जब मार्केट थोड़ा सा पीछे आया, यहाँ से जब थोड़ा सा पीछे आया, ठीक है, तो पता था कि ये अब इतना बड़ा मूव दिया तो बहुत वॉलेटाइल होगा, ठीक है। अब कहाँ पे एक्सपायर होगा इसका कोई ठीक नहीं है, ठीक है, और इतना वॉलेटाइल है, एक्सपायरी इतना हार्ड है, तो जितना जल्दी एग्जिट कर सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट में, उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो जैसे ही ये नीचे आया, तो नीचे आने के बाद ये स्ट्रैडल जो है, स्ट्रैडल के मिडिल में आ गया था उस समय। मिडिल में आने के बाद एग्जैक्टली
जैसे ही मिडिल में आया उसी समय हम एग्ज़िट कर दिए, 0.5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन अच्छा है क्योंकि इतना लंबा मूव को मैनेज करना एक तरह से, जैसे यहाँ पे हम डायरेक्शनल मूव ले सकते थे, ठीक है, लेकिन डायरेक्शनल से अगर उल्टा पड़ता है तो ज़्यादा लॉस देके जाता है आपको, ठीक है। तो इसीलिए नॉन डायरेक्शनल कर रहे हैं तो नॉन डायरेक्शनल ही सही है। व्यू अच्छा है आपका फिर भी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शनल जब करना होगा तब डायरेक्शनल हम करेंगे, तो जो सोच के हैं वही करना चाहिए। तो इतना लंबा मूव को मैनेज करना और वापस से फिर एक बार जब मौका मौका मिलता है एग्ज़िट करने का, तो उस पॉइंट पे एग्ज़िट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखिए फिर से ये नीचे आया और फिर ये ऊपर जा रहा है। अगर एग्ज़िट नहीं करते हैं तो अभी तो इसमें 1500 दिखा रहा प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि उसको एग्ज़िट करने के बाद हम यहाँ पे एंट्री ले रहे थे, ठीक है। तो 1000-1100 का प्रॉफिट इसमें बच रहा है, ठीक है। और स्ट्रैडल है, छोटा मोटा मूव किधर भी आया तो अच्छा खासा आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 0.5% पे हम लोग एग्ज़िट किए हैं, ठीक है। और आज का दिन इतना ही रखते हैं। कल एक्सपायरी है, परसों तो छुट्टी, इसीलिए निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो कल के एक्सपायरी में देखते हैं कैसा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको लाइव वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ सीखने को मिला होगा तो भी बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।